राधा वल्लभ शेर। राधा वल्लभ शेरवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया और सब अच्छी व्यवस्थाएं दी, परंतु जीवन में लगातार मिल रही असफलताओं से मेरा आत्मविश्वास टूट गया है, जिससे अकर्मण्यता और उदासीनता रहती है। जीवन पूरी तरह से दिशाहीन लगता है। ऐसा हम मान ही नहीं सकते कि किसी के जीवन में 100% असफलता ही असफलता है, नहीं मान सकते। क्योंकि दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा, ऐसा हम नहीं मान सकते। आपके जीवन में सफलता और असफलता दोनों का चक्र चलता है, दोनों सबके जीवन में आते हैं। हाँ, आपकी मांगे इतनी बड़ी हैं कि उनकी पूर्ति करने के लिए आपके पास कर्म सामग्री नहीं है, इसलिए आत्मविश्वास आपका टूट रहा है। अब आप हीरा का हार पहनना चाहो, जेब में 100 रुपया है और आप फिर भगवान को कोसो और अपने को कोसो, तो नहीं। अगर 100 रुपया है तो आप 100 रुपये की ही कामना कीजिए, 100 रुपये की वस्तु की, तो आपको परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही आपका प्रारब्ध कर्म आया है, अब आप उसके अनुसार चलेंगे तो ठीक है, और उससे ज्यादा मांग करेंगे तो उसकी पूर्ति होगी नहीं। तो आप चाहे भगवान को कोसो चाहे अपने को कोसो, उससे कोई लाभ होने वाला है नहीं। इसीलिए विवेक की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। क्या आप असफलता समझते हैं? आपको बोलना सिखाया, आपके कान है, कितनी सामग्री आपको भगवान ने दी, सफलता ही सफलता है। और आप हमको कोई ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहे कि आप फटे पुराने कपड़े पहनो, किसका प्रश्न है? हाँ, तो आप भगवान को या अपने को क्यों निराश शब्दों में ला रहे हैं? आप आगे से आगे कामनाएं, आवश्यकताएं सबकी भगवान पूर्ण कर रहे हैं कर्म के अनुसार। आपको जो अत्यंत आवश्यक है वो भगवान पूर्ण कर रहे हैं। वायु फ्री, अभी बीमार हो जाओ, ऑक्सीजन लगवा, पैसा लगेगा, फ्री ऑक्सीजन भगवान दे रहे हैं। जल दे रहे हैं, पृथ्वी दे रहे हैं, आकाश दे रहे हैं, बुद्धि कहां देखो, आंख कितनी सुंदर हम सब देख सकते। किसी किसी की आंख नहीं, थोड़ी देर सोचो उसका कैसा जीवन होगा। कोई बोल नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा, कोई तीनों से रहित है, ना बोल पा रहा ना सुन पा रहा, अब उसका जीवन कैसा है? आप कभी भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपको कितना सुंदर जीवन दिया है और आप खा पी रहे हैं। आपने कभी वो गरीबी देखी है जिसके लिए आप कोसने के शब्द में बोले? वो गरीबी देखी है? आप तो बहुत ऐसा लग रहे हैं कि अच्छे घर से हैं, तो आप ऐसा क्यों बोले? नहीं, आप ऐसा बोले क्यों? आपने अपनी वासना को इतना क्यों बढ़ा दिया? आप ऐसी इच्छाएं क्यों कर रहे हैं कि जो आपके पास पावर नहीं है उससे ज्यादा आप कर रहे हैं? आप नाम जप कीजिए, आप तपस्या बढ़ाइए, आप सत्कर्म बढ़ाइए, उसके अनुसार आपको लाभ मिलेगा। यहां संसार में कुछ फ्री नहीं है। अगर कोई राष्ट्रपति बनी बैठी तो तपस्या की है, वो यहां फ्री नहीं है। अगर कोई अरबों रुपया में खेल रहा है तो उसने दान किया है, पुण्य किया है, तपस्या की तो है। अब पाप कर रहा है तो उसका परिणाम आएगा, सब नष्ट होगा। लेकिन पूर्व में उसने किया है, उसका फल उसको मिल रहा है। यहाँ एक पैसा भी फ्री नहीं है, हमारे कर्म के अनुसार ही हमें मिलता है, हमारे कर्म के अनुसार ही जाता है। अब वर्तमान में तुम्हारी खेती क्या है? ये तो तुम्हारी पूर्व की खेती है, अब वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? महाराज जी, वर्तमान में खेती सब चीजों की वजह से, मतलब कोई भी काम शुरू करो उसमें मुझे उत्सुकता नहीं है। नहीं नहीं, यही गलती कर रहे हो। पूर्व की खेती तो बिगड़ी हुई थी हमारी, अब पूर्व को लेकर वर्तमान की बिगाड़ दे तो मूर्खता ही है ना। वर्तमान की खेती चकाचक करो, उत्साह संपन्न, मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो ऐसे थोड़ी है। उत्साह से संपन्न रहो, हर सफलता को प्राप्त करने के अंदर और असफलता को रौंदते जाओ। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूं, और उसमें निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के भाग्य में